साथियों, खबरों का सागर पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आज हम खड़े हैं समारखेड़ा में, जहां बस स्टैंड के नज़दीक एक ठेका है। ठेके के विरोध में भारतीय सेना के अंदर सुरेंद्र कुमार हैं और उनका विरोध है कि यहाँ ठेका नहीं होना चाहिए, जिससे उनकी परेशानी है। अभी हम उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है जिसको लेकर के आज वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुरेंद्र, क्या दिक्कत है यहाँ? सर, दिक्कत ये है, हम दोनों भाई भारतीय सेना में, हमारे घर के ऊपर बीवी बच्चे हुए रहते हैं, उनको बिल्कुल ही डरे हुए हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। शाम के समय में बहुत ही बुरा हाल होता है। लोग यहाँ शराब पीकर बिल्कुल ही गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं। और यहाँ पे 200 मीटर पर पनघट है, जिसके कारण ये बिल्कुल ही बंद हो चुका है। लेडीज़ यहाँ पानी लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आती है। पहले बहुत भीड़ लगती थी सबके लिए, इसके लिए नलका लगाया गया हुआ था और अब बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ मिनी बस स्टैंड है जहाँ बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं। अभी तो फिलहाल कोरोना चक्कर में स्कूल बंद है, लेकिन इतनी भीड़ होती है, बिल्कुल माहौल ख़राब हो गया है। सभी ये इंदिरा कॉलोनी है इस साइड में, सभी को एतराज़ है, उनके सभी के यहाँ पे हस्ताक्षर है और सभी ने ये एतराज़ जताया कि यहाँ पे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए। और हमें कई दिनों में छुट्टी मिलती है, हर बार यही प्रॉब्लम होती है। कई दिनों से मैं इस चीज़ का ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि गांव से बाहर ठेका होना चाहिए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ना थाना प्रभारी उखलाना मंडी SHO ने कोई कार्रवाई की है, ना ग्राम पंचायत कर रही है। ग्राम पंचायत का इसके अंदर हिस्सेदारी है और ये आधा ठेका मेरी ज़मीन के अंदर है, वो उन्होंने 4 दीवार अलग से हटा दिया है। और अब मेरे को ऑब्जेक्शन ये है कि मेरे घर के पास ठेका नहीं होना चाहिए, गाँव से बाहर होना चाहिए। सुरेंद्र जी, जो आपकी जगह के अंदर ठेका था सर, तो क्या आपकी बिना अनुमति के ये ठेका बनाया गया था? मेरी बिना अनुमति के ठेका बना हुआ है सर। ये उन्होंने काफ़ी दिनों, ये कम से कम भी 11-12 साल से ठेका लिया हुआ है बिना अनुमति और बिना पैमाइश की। ये ठेका बनाया गया था। मैंने पैमाइश की, मेरी जगह इस ठेके के अंदर आधी आई हुई है, वो उन्होंने छोड़ दी है और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ ठेका नहीं हटाएंगे। वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गाँव से ठेका बाहर किया जाए। सुरेंद्र जी जो बात कर रही है इसके लिए, क्योंकि ठेका बंद करना ग्राम पंचायत का एक प्रस्ताव जाता है, तो क्या यह प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से दिया गया? सर, प्रस्ताव दिया गया है। 4 बार मैंने पंचायत की है। पंचायत में हर बार यही कहते हैं कि अब की बार नहीं होगा, अब की बार नहीं होगा। पंचायत, सरपंच और मेंबर सभी की हिस्सेदारी है और उन्हीं की मर्जी से ठेका चल रहा है। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो हर बार इसी चीज़ को आनाकानी कर देते हैं। कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात। नहीं, आप लोग लगा रहे हैं ग्राम पंचायत, क्या पूरी पंचायत किस में हिस्सेदारी? सरपंच की और पंचों की, 2-3 पंच है और सरपंच की इसके अंदर हिस्सेदारी है सर। और मैंने कल गांव समारखेड़ा के अंदर जगदीश दायल के पास वहाँ पे प्रोग्राम था, गली का उद्घाटन था। ये राज्य मंत्री श्री अनूप सिंह धानक जी आए हुए थे। मैंने उसको एक रिपोर्ट लेटर सभी के अंदर ऐसी सभी साइन करवा के इंदिरा कॉलोनी के अनूप जी को पुटअप किया है कि मेरी ऐसी समस्या है। तो अनूप जी ने भी आश्वासन दिया कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आप अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्टर, DC सभी से मिलिए और जितना हो सके हम अपना सहयोग देंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया। नहीं सुरेंद्र जी, जो बात आप आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी बात ये है कि अकेली आपकी समस्या या को मोहल्ले की भी समस्या? पूरी मोहल्ले की समस्या है सर। मेरे सभी अभी यहाँ आए हुए हैं, वही बात है, ये सभी पॉलिटिशियन के चक्कर में सभी ये इंदिरा कॉलोनी सर, यहाँ चमार और धानक है, इनको हर बार सरपंच से काम पड़ता है। वे बेचारे डर के मारे, लेकिन उन्होंने सबने साइन की हुई है, मेरे अकेले की साइन नहीं है। आप बिल्कुल जूम करके देख लीजिए इनको। अगर इस चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन होता है, घर घर जाके हम तहकीकात कर सकते हैं, आप मेरे साथ चल सकते हैं। ये हर घर का ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पे ठेका नहीं होना चाहिए। ये जो आधी जगह है वो किसकी है? ये आधी जगह मेरी है, मेरी जगह के अंदर इन्होंने ठेका बनाया हुआ है। दूसरा जो आधी जगह मेरे भाई जगमोहन की जगह है, ये उनको भी एतराज है इस बात का। फिर वो क्यों नहीं खाली करवा? वो खाली ये करे कि बोले मैंने पैसे ले रखे हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। ग्राम पंचायत का काम है। अगर सभी गाँव को ऑब्जेक्शन है तो ही मैं उठाऊंगा, मेरे को अकेले को ऑब्जेक्शन है। जगमोहन ये बात कह रहे हैं कि अगर गामराम अगर उठवाता है तो मैं उठाऊंगा। गामराम के अंदर सरपंच और पंच है और किसी को दिक्कत है नहीं। उनको दिक्कत तो मेरे साथ है, जो हम इतने दिनों आते हैं, माँ और बच्चे परेशान हैं यहाँ पे, तो मेरी कोई प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, और सभी कॉलोनी का एतराज़ है। अभी हम अन्य से भी जाने की उनको क्या दिक्कत है। आपका शुभ नाम? पंजाब तारेते हैं। क्या आप लोगों को ठेके से परेशानी है? परेशानी है तो फिर आप लोगों ने कभी सरपंच से मिले इस विषय पर? मिले जी, बार ये कहते हैं अगली साल नहीं हुआ, सरपंच तो अब बना होगा ना 3 साल से, तो उससे पहले भी सरपंच का हिस्सा होता था? पहले तो नहीं था। पहले वाले सरपंच का नहीं था, इस सरपंच का हिस्सेदारी, तो उसका कोई रिटर्न में है? अभी हम दूसरे ग्रुप से भी जानेंगे इनको। क्या शुभ नाम आपका? राजेंद्र जी, जो ठेके की बात चल रही है, क्या समस्या है आप लोगों को? सबसे हमारी बड़ी समस्या और लगता है यहाँ पर
टेंशन नहीं है जो ये छोटे भाई मेरा भतीजा है ये अच्छा यहाँ पे गलत बोलते हैं उल्टे सुलटे बोलते हैं किसी से लड़ाई करें यहाँ से लोग मतलब बात कर दो बाहर होना चाहिए आपका मतलब। नहीं, जब बाहर की बात आवे तो बाहर के लिए आप लोग जब एकत्रित होकर सरपंच से क्यों नहीं मिले या डीसी से क्यों नहीं मिले? उनका शराब है बहुत नहीं, उसके इससे बड़े अधिकारी हैं। भाईचारा है तो गाँव का नहीं हो किसी क्या जावा लो मैं गाँव में भी चलती जाए डीसी खास पे क्या जाओ मतलब नहीं हो किसी बाद में जाओ। आपका शुभ नाम? कृष्ण जी। आपको क्या समस्या है इस ठेके से? हमारे समस्या है जी यहाँ पे रास्ते पे पानी पूरी लेने जाए जी गाड़ी अच्छा, तो ये यहाँ पे कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। कौन? ये ठेके वाले और फिर बद्दे बोलते हैं यहाँ पे। एक और बद्दा कौन बोलता है? शराब पीने वाले बोलते हैं। जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट यहाँ से। अरे वो बता दो। ना वो पीने का सिस्टम देखो सर, मेरे मकान के साथ पी के बैठते हैं ये काल भी ये लाइव चल रही है, आप हम भी चलेंगे। पहले एक अपनी बात तो रखिए। जो प्रश्न पूछे वो चला दे। कहाँ जाना है? यहाँ पे एक ही पीछे सर दीवार भी आज ये था देखो आप। आज ताई क्या दिक्कत है? ताई दिक्कत हमारा पूरी है। आज अभी आज जमा पूरी दिक्कत है बेटा। क्या दिक्कत हो रही है? पेशाब करेगा काम जाता करेगा भुंडा सुंडा वाला काम जाता पर हमारे को एक इज्जत है। हमारा टाबर ऊपर हमारा इज्जत है। बच्चे ऊपर मैं तो बाल निकल काम चोर हो रहा है बेटा और क्या को भाई इसे टाइम में तो बाल निकलिए 5 टोकरी ने जाके ले पूर्णा मान की बिल्कुल भी चोर हो रही हूँ। पैर खड़े ऊपर सोना तो ही मानी था भुंडा बोलता सुना उरे पेशाब करे उरे काम देता है। मौका देखो आप आगे डाल का था आके अरे आप अपना घर खोलो ठेका। हाँ भैया तुम पूरा मौका देखो ये तो आपका बेच के आपका घर चला जाएगा। ये थोड़ा रूम खड़े रखा गई पूरा 20 मिनट बैठा रहे ये हुई इज्जत हमारी को रुपया ये पूरा का पूरा मकान भी कवर करियो जी ऊपर तक। यहाँ पे जी पूरा बैठे बोलता ऊपर बच्चे कपड़े सुखावे हैं, यहाँ पे खड़े होकर पेशाब करें। हैं ये इज्जत कौन हमारी? बैठ के शराब पीते हैं और गाली गलौज करते। कल भी ऐसा ही हुआ था। ये शराब का एक हाथा बताया जा रहा है जहाँ लोग शराब ओपन में पी रहे हैं। ओपन में पी रहे हैं। बोतलें पड़ी ये रात के हैं, दिन। ऐसी व्यवस्था इन लोगों का आरोप है। गिलास भी यहीं पड़ा है, बोतल पानी और सारी व्यवस्था यही है। दिन ये में देखो भी जी यहाँ रात पे में भी हमारे इतना मकान नाना है, कौन छत है, बच्चे जी ऊपर कपड़े और ये बच्चे रात को सोते में यहाँ पे खड़े होकर पेशाब करते हैं जी। मैं और तो ये हमारे ये नीचे देखो सोना ये का बाड़ यहाँ बंद पे करके मकान दे लगता ऊपर तो है। मैं सोन का चोर हो रहा हूं माई की जो आप लोगों ने पेशाब के लिए बोल रहे हैं कि किसी को भाई यहाँ पेशाब बोलते हैं जी, हर बार बोलते हैं। 5 किस एक दो बार बोलते हैं, फिर एक दबर दबाया उसके बाद जब दूसरे दिन फिर आके ना छोरा मेरा ये दोनों तो लग रही है सर्वी में ये छोरा ये 1 लाख यो 1 लाख एक रहा और मैं 1 लाख क्या काम करो? कितना मेरा बिल्डिंग की दुकान है जो मेरा लड़का है यो तो इनने जब आप श्री में सरपंच से क्यों नहीं मिले दोबारा या इस उच्च हम बार बार मिलते हैं जी इस चीज का बार बार सरपंच को सुनाई नहीं कर रहा है सरपंच का सिर है तो सुनाई करेगा क्यों सरपंच? सर ये सरपंच का घर है बिल्कुल पास में, मौजूदा घर के अंदर है। उनको पता है कि कार्रवाई चल रही है, ये घर सरपंच का है, लेकिन वो तब भी जाने आए हुए हैं कि इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, गांव का माहौल खराब हो रहा है, रोड जाम हो रहे हैं, ठेका प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, लेकिन तब भी वो यहाँ मौजूद नहीं हो रही। आई आवाज ऊपर सिर दे रखा अगलम है उनको भाई ये सब में बसाना है दोनों मिला ये सरपंच के दोनों भाई हैं, हम दोनों को देखने, दोनों घर उन्हीं के सरपंच के सगे भाई। दोनों अपना सेंड कर दिया जाता बलजीत है, बलजीत है। अभी जो बात आ रही है कि कुछ जो इस क्षेत्र का माहौला है उन लोगों को आपत्ति है कि यहाँ ठेका ना हो। अभी कौन सा भाई बुलाओ आगे बलजीत है। 2 मिनट आगरा छोड़ दे दुकान में क्योंकि जो समस्या है जब मुख्य बात तो यही आती है कि जब तक ग्राम पंचायत लिखित में प्रस्ताव ना दे तो ऐसा नियम है कि उस ठेके को नहीं बंद किया जा सकता। उस नियमों में क्या ढील हो पाएगी? और जबकि इन लोगों के तो आरोप सरपंच पर ही लगाए जा रहे हैं कि सरपंच की इसमें हिस्सेदारी है, क्योंकि यह बात तो तभी क्लियर हो पाएगी जब हम इस विषय पर सरपंच से जानकारी लेंगे। हाँ बुला भाई, आजा भाई। राम राम भाई जी, शुभ नाम? बलजीत जी, क्या दिक्कत है आपने ठेके में? दिक्कत है जी, यहाँ गाड़ी गलौज करें, शराब पी के खड़े पेशाब करें, मेरा मकान सामने ही। तो इस विषय पर सरपंच ने नहीं मिले आप या सरपंच ने मिले, कोई कार्रवाई नहीं की। कोई इससे ऊपर आप अधिकारियों से मिले इस विषय पर? यहाँ उकलाना एप्लीकेशन दी उन्होंने किसको? उकलाना SHO दी। अच्छा, हाँ जी, थाना प्रभारी क्या बोले फिर? उन्होंने बोले पंचायत इसका समाधान करेगी। पंचायत करेगी। तो आप सरपंच का क्या लगो? भाई हो, छोटा बड़ा? छोटा। तो फिर सरपंच आपका जब पारिवारिक है तो वो क्यों नहीं उस समस्या का समाधान करना चाहते? समस्या जी किया तो कोने, मैंने कई बार कहा
बोला करते हैं और कहीं जगह नहीं है। चाचा हुआ मैं कि सागी भाई? सगी भाई, सगा छोटा भाई। सगा भाई। सगा भाई। तो ऐसी बात, अगर जो अमीन की बात सुने तो अगर जो भाई प्रताड़ित है तो फिर हम गांववासी कैसे सही होंगे? क्या इनके आरोप सही है? इस विषय पर भी हम सरपंच से मिलेंगे। है क्या सरपंच यार? सरपंच एक फोन में कराई है कि बनाए हुए है? तो एक मिनट मारिए फोन ज्यादा हो तो ठीक है नहीं माम साला कोई बात नहीं, मिले आओ। बोलिए सर, नंबर बोलिए। आओ ठेका प्रधान जी आपका आ जाइए। राम राम भाई, क्या जो ये आप लोगों का जो ठेका है इससे क्या गांववासी आपत्ति क्यों बता रहे हैं? बोले भाई साहब, जिसको आपत्ति है इसके भाई के पास पिछले साल ठेका था, इस बार इसके छूटा नहीं, उसने आंगड़ी ला रखी है भाई ये ठेका बंद कर दो। दूसरा जो बयान दे रही थी पहले लेडीज, उसका लड़का उससे पिछले साल ठेकेदार था। ये सिर्फ उन्होंने लॉकडाउन में पूरी आमदनी करी है, चांदी कुट्टी इन्होंने 2 नंबर की दारू बेच के। इनका मकसद एक ही है कि वो ठेका बंद हो जा, आप 2 नंबर की बेच लिया, और कोई मकसद नहीं है। ये ठेका आज से 3 साल पहले पंचायत ने यहाँ से उठवा दिया था, 1 साल के लिए ठेका दूर चला गया था। सरपंच का भाई, इसने भी पूरी कोशिश करी, बोला मेरे को मार के बेशक रोक दे, तो इन्होंने ठेका नहीं उठवाया। उस टाइम फौजी ने मेरे पास फ़ोन भी किया था, मैंने कहा अभी आज ये कुंटा गड्ढा हुआ है, इसको उखड़ा हुआ है, इसको नमत गड्ढने दो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगली साल इसके भाई ने ठेका लिया, जो कृष्ण समस्या बता रहे हैं उसी घर से लाइट थी इस ठेके में, और बाहर के ठेकेदार थे, सीमेंट का था एक पार्टनर उनका, बाहर के सेल्समैन रहते थे। हमारे तो गाँव के तो ये लड़के ठेके ले रहे हैं, और गांव का ही सेल्समैन है, और इसी कॉलोनी का, कॉलोनी की जहाँ तक बात है, कॉलोनी का ना यहाँ रास्ता है, ये प्लाट है, कॉलोनी का रास्ता यहाँ से 1 किले आगे है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं, किला अभी नाम तो सर 20 मीटर पे गड़ी है। ये सभी मतलब आपत्ति है ये सिर्फ आमदनी की। ये इनके जो 2 नंबरी आदमी है वो चाहते हैं भी ठेका बंद हो जाए कैसे भी करके, और हम चंदी को। शुभ नाम क्या आपका? अजय कुमार, पंचायत मेंबर हूँ। हमने 2 साल पहले बंद करवा दिया था यहाँ पे, 8 साल पहले बंद हुआ था, इसी फौजी के घर में ठेका खुला था, उसके बाद दोबारा मतलब ये खुद ले लेते हैं तो एतराज नहीं है। दूसरा यदि ले लेता है, और खासकर ये अमित है जो जिसने ले रखा है, मेरी बात में इसके ही ऊपर इतराज होता है। ऐसे 2 साल पहले भी इसी के पास ठेका था तो इतराज हुआ था, 2 साल बीच में ठेका रहा। एक बार तो इनके परिवार का है धोड़ा, एक सुल्तान का धोड़ा है, एक समैण का है बोना, उनके पास ठेका था, इनको कोई इतराज, इन्होंने लाइट भी दी। सतपाल ने अपने घर में ठेका रखा पूरी साल, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इस बार अमित ने दोबारा ले लिया तो इन्हें दिक्कत होगी। फिर भी हमने इनको ये कहा, इसने कहा हमारी जगह है, हम बोले तेरी जगह में तुरंत प्रभाव से खाली कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, जगह खाली कर दी। फिर हमने इनको ये भी कहा भाई अब ठेका उठवाना है, मैं 6 महीने हो गए, अगले को 6 महीने और रह जाने दो, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद हम तुम्हारे साथ हैं, लेटर पैड चाहिए चाहे चंडीगढ़ तक चालियो, पंचायत साथ है, लेकिन बीच में किसी का नुकसान नहीं कर सकते। अगले ने पैसे लगा रखे हैं, कोई अनलीगल ले रखे है तो बंद करवाओ। आज वो क्या नाम है ठेका आपका? क्या नाम बताया था? अमित अमित है क्या यहाँ? अमित ने बुलाई। जो हम ग्राम पंचायत के पंच भी हैं अजय, अगर उनकी बात सुने तो उनका तो आरोप है कि इनके ऊपर आरोप लगा रहे कि अगर इनको ठेका नहीं मिला तब ऐसी बात आ रही है, क्योंकि जो बात कमाई के ऊपर छोड़ दी गई, अगर जो कमाई ही विषय है तो फिर इस चीज़ का विरोध क्यों? और जनता तो परेशान बेवजह की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि गांव के जो मुख्य द्वार या नज़दीक के दो मोहल्ले के अंदर ठेका कागजों में अगर नियमों की बात करें तो शायद नहीं होना चाहिए। एक्साइज विभाग इसकी पूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि नहीं हो सकता, लेकिन अगर हुआ है तो इस विषय पर भी हम दोबारा सुरेंद्र जी से बात करेंगे कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि आप लोगों के परिवार के पास पहले भी ठेके थे और इस तरह के कार्य होने के कारण आज दिक्कत है, तभी आप लोगों को ऐतराज है। जी सुरेंद्र जी। सर, इनका आरोप पहले ये था कि इसके पास ठेका था। मैं 7 साल से भारतीय सेना के अंदर सेवारत हूँ। मेरा छोटा भाई भी सेना के अंदर है, बड़ा भाई 10 साल से गैस वेल्डिंग की दुकान करे जो मेरे मकान के बिल्कुल राइट साइड है। इनका आरोप ये है कि इसके परिवार के पास ठेका था, वो उसके पास इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इससे पिछली बार उसके परिवार के लड़के के पास ठेका था, हमने ऐतराज किया, यहाँ से उठा के उन्होंने उस साइड रखा, इंदिरा कॉलोनी में फिर ऑब्जेक्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, सभी कानूनी कार्रवाई पूरी की, वहाँ से उठा के उन्होंने गांव के 100 रोड के ऊपर
ठेका वहाँ लेके गए। वहाँ से उन्होंने खिचड़ परिवार, पुनिया परिवार ने ऑब्जेक्शन किया कि हम यहाँ नहीं रखने देंगे। वहाँ से उन्होंने ठेका उठा के बस स्टैंड के लेके आए। यहाँ पे बस स्टैंड के पास हो नहीं सकता, सभी ने यहाँ एतराज़ किया। उसके बाद ग्राम पंचायत ने ही बैठक करके उन्होंने परमिशन दिए कि यहाँ ठेका होना चाहिए, इसी साल देंगे, उसके बाद गाँव से बाहर करेंगे। ये बात होने के बावजूद भी उन्होंने हर साल यहाँ पे परमानेंट ऐसा काम कर दिया है। हमारे को इतना एतराज़ है, इतनी परेशानी हो रही है, उसके बावजूद भी ना पंचायत इस चीज़ के लिए सूद ले रही है और ना ही उखलाना मंडी थाना प्रभारी इसके पक्ष में कोई ऐसा कुछ करें कि गांव से बाहर हो या कुछ और कार्रवाई। ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गांव से बाहर होना चाहिए। बात इन भाइयों की आमदनी की आरोप लगा रहे हैं कि हमें आमदनी से है, हम दोनों भाई मालिक देख, सबके हमारे पास रोजगार है, इनकी आमदनी से हमें कोई भी एतराज़ नहीं है और ना ही हम इनके बिजनेस से एतराज़ है। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि ठेका गाँव से बाहर हो, हमारे गाँव ये ले, परिवार का ले, गाँव का कोई भी सदस्य ले, लेकिन हमारे यहाँ ठेका नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से हमें बहुत बहुत ऑब्जेक्शन है सर। धन्यवाद जी। हाँ अजय जी, अमित जी आप कोई बात नहीं जी, क्योंकि अमित जी हमारे बीच में है। एक मिनट थोड़ा इशारा कर। कॉलोनी के तो 2 आदमी है, बाकी कोई इतराज ही नहीं। एक आदमी को इतराज करा था, वो 5 मिनट पहले पीछे बैठा हुआ हमारे था, इसको उठा दिया यहाँ से लेने के लिए, तो ये बोलने लग गया। अगर हम गाँव के पंच की बात करें अजय जी, तो उनका तो आरोप ये है कि विरोध वही लोग करते हैं जो लोग उनकी कमाई घट गई जी। लॉकडाउन में उन्होंने चांदी कुट्टी है, बिल्कुल 2 नंबर की दारू बेची है। आप थाने में जाके रिकॉर्ड देख लो, जो सतपाल है और है मान लो जो शराब के तस्कर है गांव के, उनमें नाम देखो, उनके पास ठेका रहे पीछे उन्होंने दरवाया है। 3 साल पहले बिल्कुल बंद कर दिया। फौजी साहब कह रहे हैं ना भाई पंचायत ने रखवाया, इस चीज की मैं कसम खाता हूँ, यदि पंचायत ने रखवाया हो। अब पंचायत ने यहाँ उठा दिया था, यहाँ से सरपंच इस घर वाले पंचायत ने उठा दिया था, लेकिन फिर इस घर में ठेका दिया अगली साल 2017 में यहाँ ठेका नहीं था। ये सरपंच की बिल्कुल क्लोज में ये पूरा 2017 में परिवार है ये। अगर वो है तो 2017 में यहाँ ठेका नहीं था पूरी साल। 2018 में रहा, 19 में रहा, इनके इच्छुकों की था, इनके घर से लाइट थी बल्कि इन्होंने, और इसने ठेका ले लिया तो तार पाड़ मेरे साथ ही जो अगर हम बात भी चलियो जी, ये एतराज है, ये पूरी खोद रही थी, इसको मना कर दिया पंचायत ने। बोला अगर जो बात बंद करवा दूंगा, लाइट लिए इसके अंदर से हमारे कोई अंदर तार नहीं गया। जो हम बात कर रहे हैं, अगर ठेके की एक्साइज विभाग को अपने नियमों की जांच करनी चाहिए। सरपंच के लास्ट का नंबर बोलिए। एक्साइज विभाग को इसमें जांच भी करनी चाहिए, क्या यह नियमों के अनुसार सही है। अगर सही है तो क्योंकि ये ग्राम पंचायत का विषय बनता है कि वह इस ठेके के अंदर प्रस्ताव पारित करे। अगर वो गांव नहीं चाहता तो फिर ठेका क्यों? अगर उससे अवैध रूप से चल रहा है तो कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये प्रताड़ित हैं तो ऐसे में विभाग को इनका संज्ञान लेना चाहिए। जब नियमानुसार ठेका है तो फिर इन पर आपत्ति क्यों? यह भी 1-2 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ग्रामीणों की बात करें तो भी हम एक आधे बुजुर्ग से और भी जानेंगे, क्या किसी को गांव इकट्ठा किया था इस विषय पे, लेकिन गांव वालों ने ये कहा घर घर बिकेगी जी। बोले कल को गली गली में जूट बांटेगा, जब ये परिषद ने कहा था ठेके बंद करवा सकती है पंचायत, गाँव को इकट्ठा किया गया था। ठेकेदार से पूछो, इनके ठेकेदार से पूछो, जगजीत वासोड़ा और चंदगी वासोड़ा थे वहाँ पे, इनके परिवार के ठेकेदार, वो बोले भाई घर घर बिकेगी, जूत बांधेंगे, कोई फायदा नहीं, एक जगह पड़ा रहेगा, पीने वाला तो पीवेगा, वो बाहर से जाएगा, काम खा पूरा तस्कर हांडेंगे, रात को हांडेंगे मोटरसाइकिल लेके। जो डीसी साहब के पास 5 अगर जो बात हम अजय की बात करें तो इनका कहना है कि तस्कर गांव में अत्यधिक हो जाएंगे। और हालांकि लॉकडाउन के दौरान इस बात का विषय भी चल रहा है, प्रदेश सरकार में इस मामले को उठाया गया है कि शराब की तस्करी बड़े स्तर पर हुई है। अगर जब हम छोटे से गांव में इस तरह की तस्करी की बात हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं तो इससे व्यवहारिक है कि प्रदेश पे भी तस्करी हुई थी। और प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री जब इस जांच के अंदर कह रहे हैं तो तस्करी को रोकने के लिए यह ठेका खोला गया। अगर हमारे सुरेंद्र जी क्योंकि भारतीय सेना में है, अगर इन लोगों को परेशानी है तो ग्राम पंचायत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ठेके को कुछ ना कुछ आगे दूरी के अंदर हो, ताकि गांव के लोग, उससे महिलाओं को आपत्ति ना हो और बच्चों को खासकर, क्योंकि जो बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है तो बहुत बुरा होता है। इस विषय पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सरपंच साहब आगे क्या, 1 मिनट बात करें, फोन आपका 1 मिनट लाइए, फोन क्या करें? ठेका लेती भाई साहब 400 लीटर लेते हैं हमने शराब गांव में, इतनी तस्करी थी, इतना इससे भी छोटा कोठा, उसमें 400 लीटर के ड्रम ये सामने घर वाला बेच जी।
इनकी भी ये नहीं गाँव से इतराज 500 करें। मीटर दूर हो सर, हमारे कोई इतराज नहीं, ना इन भाइयों से ना इन ठेके से। इनका क्योंकि business जो है, मांग दुकानदारी इनकी आ रही है कि 500 मीटर दूरी हो, मतलब गांव से बाहर हो गाँव से बाहर ठेका। होना चाहिए। अगर इस विषय पर प्रशासन संज्ञान लेता है तो एक बहुत बड़ी पहल होगी। लेकिन जब गांव के अंदर शराब बिक रही है तो इससे व्यवहारिक है कि ज़्यादा प्रभाव तो पड़ता ही है, तभी यह ठेके बाहर ले जाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई गाँव में थी। है सर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का यही आदेश है, गाँव से बाहर होना। कहते यार एक मिनट, आइए कितने कावड़ो आइए। कहते लाइव चल रहे हैं भाई। अभी हमारे बीच में जो गांव के सरपंच प्रतिनिधि है दिलबाग बुरान जी, उनसे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दिक्कत है तो उस लोगों को इनकी समस्या का समाधान वो करने में असफल क्यों रह रहे हैं। इस आदमी है चीजें को घर ही कोई 10 रुपये है नहीं कोई इतराज नहीं। अब्दुल से अब स्टेटमेंट ले थे वो खड़िया ये नहीं 10 रुपये उरे पीण मार जो घर तो काम का बारला भाषा है वो आ रही है जरा दुकान में दारू चीज लगाओगा जो घर तो ऐसी काम का बारला भाषा है आ रही है उरे आदमी जो शराब नहीं पी रखी होती दुकान है पहले मंडल दी भाई बात ये उरे कुछ मतलब दुकान है तो शराब तो लेना आएंगे। लेकिन बाहर बिल्कुल, होने जब इनकी चीज मांग जब भी है। बिक रही है खुले में तो खरीदार भी आएंगे, तभी वो दुकान चलेगी, चाहे किसी चीज की हो, चाहे वो शराब की हो और चाहे किसी चीज की सामाजिक बुराई है तो भी। पूरे पी के रोड करनी है कितनी उम्र है ताऊ अपनी, कितनी उम्र है? 59। डॉक्टर की दुकान कर रहे हैं तो आप जो बच्चे डॉक्टरी की दुकान कर रहे हैं तो इससे परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता कि आप शराब पी रही हो? सेवा तो बोलना कौन है गलत बोलते कौन नहीं अच्छा, गलत नहीं बोलते जब करके शराब पीने की छूट हुआ मतलब अपना चिपक देने दारू पीकर सो गए। सोना तो काम ही हमारे बीच में सरपंच प्रतिनिधि दिलबाग बुरान जी पहुंच गए हैं, उनका स्वागत है। दिलबाग जी बताइए, आपका यो गांव के कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि जो ठेका है इसके लिए शिकायत भी की गई थी, आपसे आग्रह किया गया था कि आप यहाँ ठेका ना खोलें, तो क्या समस्या रही इस बारे में? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है, पहले नहीं है तो कब आई थी आपके पास ये शिकायत? अभी आई है, कितने दिन पहले? बस 2 दिन पहले। 2 दिन पहले ही मतलब शिकायत आई कि ठेका बंद कर दिया गया। तो इससे पहले बीच में गांव ठेका बंद भी किया गया था या कैसे नियमित रूप से चल रहा है? पहले किया था, कब? ये तो कई साल से चले आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर इनका आरोप है कि आप ठेका का काम स्वयं संभाल रहे हैं जिसके कारण यहाँ बंद नहीं किया जा रहा। नहीं संभाल, वो तो बिजनेस तो कोई भी कर सके, वो तो कोई बात नहीं है, संभाल रहे। चलो अगर लोग कह रहे हैं तो संभाल भी रहेंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है। तो इससे क्या आप नहीं मानते गांव के अंदर एक गांव का जब मुखिया एक शराब का काम कर रहा, हालांकि कोई हर एक काम का अपना अपना एक पेशा तो हर एक है, लेकिन इससे कोई बच्चों के अंदर या महिलाओं पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा? नहीं, हमारा इसमें किसने कहा कि ठेका में सीर है, कहीं हमारे कागज में नाम है, कहीं और कहीं देखा है, या हमने कोई ठेका चुकाया है, कोई कह रहे बोल रहे, लोग कह रहे तो इसलिए करें। मैं तभी देखिए, तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं और हमने कोई कागज चेक नहीं किए, हमने तो आपकी बात से ही सहमति या असहमति हमें नहीं पता कि आरोप लगाए, हमने तो आरोपों की आपसे बात की। आरोप ही लगा रहे, आरोप लगा रहे, आपका कोई सीड नहीं है। तो ये क्या आप आगे भविष्य में बंद करवाएंगे इसको? अगर लोग चाहेंगे तो बंद करवा देंगे, हमारे क्या हमारे को प्रस्ताव देना है करवा तो जैसे अभी इनकी आपत्ति है कि अभी भी गांव से बाहर हो, तो क्या इस विषय पर संज्ञान लिया जाएगा? नहीं, ये तो पहले होता ना, अभी तो मान ले इनके वो सारा सिस्टम हो रहा है इनका यहाँ टेकने का, और उस टाइम ये लोग बोले नहीं, मैं तो बोल रहा था हमारे यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये लोग आए नहीं साथ में। जो लोग जिनकी जमीन है वो लोग नहीं चाहते क्या? हाँ, पहले भाई साहब ठेका यही था पहले ही शुरू में, फिर यहाँ से उठा दिया था, फिर यहाँ सामने मकान में टेक दिया, 1 साल यहाँ चले आए, ये लोग बोले नहीं। उसके बाद में फिर अगले साल मैंने उठवा दिया, उठवाने बाद में इन्होंने खुद ने अपना मकान दिया था। एक जो ठेके की गाइडलाइन है कि कितनी गांव से कितनी दूरी पर होना चाहिए, क्या उस विषय पर है जानकारी? हाँ, जानकारी है। कितनी दूरी पर होना चाहिए?
होना चाहिए 200 मीटर दूर। तो क्या ये 200 मीटर अब दूर है गांव से? नहीं, गांव के अंदर गांव के अंदर। तो इसमें आपको नहीं लगता कि नियमों की अवहेलना हो रही है? नहीं हो रही है, फिर क्या करें? और कहीं जगह नहीं है गाँव में चारों तरफ। 2 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर आगे चल डिस्ट्रिक्ट एरिया सर, ये गांव में जगह नहीं है। सरपंच साहब की भी जो बात करें, सरपंच प्रतिनिधि है हमारे दिलबाग जी, हालांकि उनका कहना कि 200 मीटर गांव से दूर होना चाहिए ठेका, लेकिन जगह न होने के कारण ठेका यहीं पे दिलवाया गया है। और उन्होंने पहले तो ये आरोप जो लगाए गए थे कि ठेके के अंदर सीर है, उनको स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने बाद में यह भी कह दिया है कि उनका कोई सीर नहीं है, क्योंकि जो आरोप है आरोप ही हैं। और अगर गांववासी चाहेंगे तो भविष्य में ठेका नहीं होगा, और अभी जो ठेका दिया गया है इसको भी बंद नहीं किया जा सकता। बाकी जो काम है वो प्रशासन द्वारा किया जाएगा, कि जब नियमों में नहीं है तो चलाना उचित है या अनुचित है, यह तो भविष्य गर्भ में ही। सभी साथियों का धन्यवाद, और जो भी हमारे दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी बात अत्यधिक लोगों तक पहुँचे, और गलत है या सही है या इस पर भी अपनी राय दें। एक बार इशारा घुमा दें।